नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब बात होगी बिहार में चुनावी घमासान की, जो चरम पर पहुंचने वाला है। 2 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी बिहार के चुनावी समर में उतरेंगे। चुनावी संग्राम को लेकर आज पटना में बड़ी हलचल है, क्योंकि आज एलजेपी और कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी होगा। थोड़ी देर में चिराग पासवान एलजेपी का घोषणा पत्र जारी करेंगे और इसी के साथ बिहारी फर्स्ट प्रचार की भी आज से शुरुआत होगी। सुबह 11 बजे कांग्रेस भी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। चुनावी वार पलटवार में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और कहा कि नीतीश अब मानसिक शारीरिक रूप से थक गए हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश को खुली बहस की चुनौती दी और कहा कि बिहार में चीफ मिनिस्ट्रियल डिबेट शुरू होनी चाहिए। बिहार में जमकर चुनावी रैलियां हो रही है और इन रैलियों में जनता का गुस्सा कहीं चप्पल से तो कहीं गोबर और पत्थर के रूप में निकल रहा है। औरंगाबाद में जब तेजस्वी यादव मंच पर बैठे थे तो किसी ने उन पर चप्पल फेंक दी, तो वहीं लखीसराय में जब नीतीश के मंत्री वोट मांगने के लिए निकले तो गांव वालों ने उनका विरोध किया, नारेबाजी की, यहां तक कि गोबर तक उन पर फेंक दिया। आपको दिखाते हैं कि कैसे तेजस्वी यादव को विरोध का सामना करना पड़ा। ये औरंगाबाद की तस्वीर है और आप इस तस्वीर को देखिए। औरंगाबाद के बवंडी में तेजस्वी यादव की पब्लिक मीटिंग थी। तेजस्वी यादव वहां कांग्रेस कैंडिडेट राजेश राम के लिए वोट मांगने पहुंचे थे। जिस वक्त तेजस्वी मंच पर बैठे हुए थे, ठीक उसी वक्त किसी ने तेजस्वी यादव पर 2 बार चप्पल फेंक दी। पहली बार चप्पल तेजस्वी के बगल से होकर निकल गई, तब तक मंच पर बैठे हुए लोग कुछ समझ पाते। दूसरी बार भी एक चप्पल उछाल दी गई उनकी तरफ। इस बार चप्पल तेजस्वी के हाथ पर जाकर लगी और फिर घटना के बाद हंगामा शुरू हो गया। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर है लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के तरहारी गांव में मंत्री विजय सिन्हा के खिलाफ लोगों के गुस्से की। लोगों ने न केवल जमकर नारेबाजी की, पथराव किया, मंत्री जी पर गोबर तक फेंका। अब आप सोचिए ये जनता कितनी त्रस्त होगी कि उसे इस तरीके की हरकत करनी पड़ी। लोकतंत्र में जनता के गुस्से की एक तस्वीर ये भी है। अब ये 5 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। बिहार में पहले दौर की वोटिंग में अब 1 हफ्ते से भी कम का समय बचा है और जमकर चुनाव प्रचार हो रहा है। आज जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान सड़कों पर रैली करने के लिए उतरेंगे। ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता किनके वादों पर भरोसा करती है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी, ये सवाल बना हुआ है, क्योंकि इस बार जब जनता वोट डालने के लिए निकलेगी तो वो चेहरे पर वोट डालने वाली है, वो काम पर वोट डालने वाली है या इतिहास के नजरिए से वो वोट करेगी। आज किसकी चुनावी रैली कब है ये आपको बता देते हैं। सबसे पहले जेपी नड्डा बेतिया में आज 12:50 पर एक रैली करेंगे। पीपरा मोतिहारी में 3:15 पर उनकी रैली है। राजनाथ सिंह कहलगांव में 2 बजे रैली करने वाले हैं, तो चैनपुर में 3:30 बजे वो रैली करेंगे। योगी आदित्यनाथ जमुई में 11 बजे रैली करेंगे, भोजपुर में 1 बजे, तो पटना में 2:30 बजे उनकी रैली का कार्यक्रम है। तो ये तो बात हो गई कि आज बीजेपी के कौन कौन से स्टार प्रचारक रैली करेंगे। ये वो पूरा शेड्यूल है जो बीजेपी के नेताओं का हम आपके सामने रख रहे हैं। आज किसकी चुनावी रैलियां हैं उसके बारे में भी और आपको जानकारी दे देते हैं। चुनावी संग्राम में एक दूसरे पर वार पलटवार जमकर किया जा रहा है। आपको दिखाते हैं आज तेजस्वी यादव ने कैसे नीतीश कुमार पर अटैक किया। कि नीतीश कुमार जी मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके हैं और हम इसलिए कह रहे हैं वो थक चुके हैं कि उल जुलूल जो बयान जो है वो कहा जा रहा है
अब नीतीश कुमार जी 15 साल शासन करने के बाद ये कह रहे हैं कि नौकरी देने का पैसा कहाँ से आएगा। अब उनको ये बताना चाहिए कि जो 60 घोटाले इन लोगों ने किए हैं तो लगभग 30,000 करोड़ बिहार के बजट का पैसा है। कहाँ गया वो 30,000 करोड़ रुपए। और ये जो बात करते हैं जल जीवन हरियाली की, तो उसमें 24,000 करोड़ का बजट है। उसमें भी जो है पूरी तरीके से धांधली और भ्रष्टाचार हो रहा है। और आरटीआई से ये जानकारी मिली कि अपना चेहरा चमकाने के लिए इन्होंने विज्ञापन पे 500 करोड़ रुपए खर्च किया। इससे पहले तेजस्वी और जेपी नड्डा में भी जुबानी जंग हुई। तेजस्वी यादव ने सवाल किया कि बीजेपी के पास सीएम उम्मीदवार क्यों नहीं है, तो जेपी नड्डा ने तेजस्वी से पूछा कि आरजेडी के पोस्टर से लालू यादव गायब क्यों है। ये लोग निराश हैं, परेशान हैं, घबराए हुए हैं। क्यों नीतीश जी का चेहरा काम चल रहा है क्या? हम तो पूछना चाहते हैं। इतना बड़ा उनका कहते हैं कि जनाधार है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, लेकिन उसके एक भी मुख्यमंत्री पद का कोई उम्मीदवार नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, कोई चेहरा नहीं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के बैसाखी बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं से वो बात को समझ रहे हैं कि उनकी हार निश्चित है। आजकल मैंने देखा आरजेडी का पोस्टर, उसमें सिर्फ तेजस्वी दिख रहे हैं, लालू जी उसमें नहीं दिख रहे। अब क्यों नहीं दिख रहे भैया? जब तक रहेगा बिहार में आलू और तब तक रहेगा लालू। अब पोस्टर ही उनके बेटे साहब ने गायब कर दिया। क्यों गायब किया? इसलिए गायब किया कि बिहार की जनता जागरूक हो गई है, जानती है कि अब लूट राज नहीं चलेगा, अब लालटेन राज नहीं चलेगा, अब मोदी का एलईडी राज चलेगा। इस बात को समझ गई है, ये जान गई। गुंडा राज नहीं चलेगा, कानून का राज चलेगा, बाहुबली का राज नहीं चलेगा, विकास बल का राज चलेगा। ये अंतर आ गया है। बिहार के चुनावी समर में कल एक अलग ही तस्वीर दिखाई दी, जहां कोई राजनीति नहीं थी। रामविलास पासवान की 13वीं के मौके पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव चिराग पासवान से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे। तीनों नेता एक साथ बैठे हुए थे। चिराग ने नीतीश का आशीर्वाद भी लिया, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं रामविलास पासवान की 13वीं पर ढांढस बंधाने मुलाकात करने के लिए। अब आप ये तस्वीर देखिए, कोई राजनीति नहीं है। जैसे एक छोटा बड़े का आशीर्वाद लेता है, ठीक उसी तरीके से चिराग पासवान नीतीश कुमार का आशीर्वाद ले रहे थे। सभी एक ही जगह मौजूद थे। पहले नीतीश कुमार, फिर चिराग पासवान, दोनों के बीच में कुछ बातचीत भी हो रही है। फिर उन्हीं के ठीक बगल में तेजस्वी यादव भी बैठे हुए हैं और आपस में चर्चा का दौर चल रहा है। लेकिन जैसे ही चिराग और तेजस्वी बाहर निकले तो नीतीश पर जुबानी तीर चलने लगे। जो लोग ये बार बार इस बात का भ्रम फैला रहे हैं कि मेरी कोई बैकिंग कर रही है, मैं बी टीम हूँ किसी का, मैं इस बात को क्लियर कर दूं, लोक जनशक्ति पार्टी 20 साल पुरानी पार्टी है। मेरे नेता, मेरे पिताजी आदरणीय रामविलास पासवान जी का 51 साल का बेदाग सक्रिय राजनीति का उनका अपना अनुभव रहा है। मुझे क्यों जरूरत पड़ेगी किसी और की बैकिंग की? मुझे क्यों जरूरत पड़ेगी किसी की बी टीम बनने की? लोक जनशक्ति पार्टी अपनी आइडियोलॉजी के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीतेंगे। जो लोग डरते हैं मुख्यमंत्री जी, इसीलिए वो इस तरीके का भ्रम फैला रहे हैं। मैं बता दूं मुख्यमंत्री जी को भी कि हम लोग जनता दल यूनाइटेड से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और उनसे ज्यादा सीटें हम लोग जीत कर आएंगे। मौजूदा मुख्यमंत्री पुनः कभी दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बने, इस संकल्प के साथ निकला। नहीं, मेरे बड़े भाई हैं। हम लोग तो पहले भी बताएं कि भाई राजनीतिक रिश्ते वो चीजें अलग हैं। हम लोग तो शुरुआती 2010 से इकट्ठे किए थे और दोनों को रामविलास जी हम लोग को इकट्ठे लेकर के कैंपेन किया करते थे। अगर आपको याद होगा 2010 में शुरुआत हम लोगों ने की थी। उस समय मेरा भी लंबा बाल था, चिराग जी का भी लंबा बाल था। उस समय हम रणजी ट्रॉफी क्रिकेट खेलते थे। चिराग पासवान जी उस समय फिल्म करते थे। तो जो कुछ है लालू जी का रामविलास जी से जो संबंध रहा वो किसी से छुपा नहीं। और हम लोग
नए हैं, नौजवान हैं, युवा पीढ़ी के लोग हैं, बिहार की बेहतरी देखना चाहते हैं, तरक्की देखना चाहते हैं और अपने ढंग से हम लोग काम कर रहे हैं। बिहार की चुनावी जंग में भगवान राम का नाम भी गूंज रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तक सब बीजेपी के नेता चुनावी सभाओं में राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कैमूर, रोहतास और अरवल में, तो जेपी नड्डा ने बक्सर की रैली में राम के नाम पर वोट मांगा। मैं भगवान राम की जन्मभूमि से आया हूं और रामगढ़ की धरती पे आया हूं। त्रेता युग में जिस महान ऋषि ने इस रामगढ़ को अपनी तपस्थली के रूप में चुना था, उस महर्षि विश्वामित्र के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार एक आपसी इस संबंध के साथ जुड़े। राम जन्मभूमि का मसला सदियों से लटक रहा था कि नहीं लटक रहा था? सरकार बदली, आपने मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया और पूरी ताकत के साथ बनाया। डे टू डे हियरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट ने एक मत से राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला दिया, एक मत से दिया। और इस बीच तेजस्वी यादव ने नीतीश को एक नया चैलेंज दे दिया है। क्या है वो चैलेंज, आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।